Loud background score. Fast editing. Her second में twist. इंडिया में दौर चल रहा है थ्रिलर्स का, पर क्या ये कुछ नया है? जूल थीफ जो बनी है 1967 में, पर इसमें भी आपको मिलेगा फास्ट कट्स, हर सीन में छुपे हुए क्यूज और अमेजिंग गाने। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां। डायरेक्टेड बाय विजय आनंद, प्रोड्यूस्ड बाय देवानंद और लीड में भी है देवानंद, वैजयंतीमाला और तनुजा। 1967 इंडिया एक नए आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा था। कॉलोनियल पास्ट को छोड़कर वो आगे बढ़ रहा था एस्पिरेशन की तरफ। तो ये जो चेंजेस थे वो सिनेमा में भी दिख रहे थे। जहां पहले मदर इंडिया और श्री 420 जैसी सीरियस कहानियां बन रही थी, अब फिल्में आ रही थी ग्लैमर, थ्रिल और एक नए स्टाइल को लेकर। जूल थीफ इस नए दौर का फ्लैग बेरर था। विजय आनंद ने इसे डायरेक्ट किया नवकेतन बैनर के तले, जहां रोमांस, मिस्ट्री और म्यूजिक सब एक साथ था। और इंस्पिरेशन क्लियर था, हिचकॉक की 3 मास्टरपीसेस, टू कैच अ थीफ, वर्टिगो और नॉर्थ बाय नॉर्थवेस्ट। देवानंद प्ले कर रहे हैं विनय, जो बेटे हैं पुलिस कमिश्नर के, लेकिन उनका चेहरा मिलता है एक जूल थीफ से जिसका नाम है अमर। मिस्टेकन आइडेंटिटी, डोपलगैंगर और ग्लैमरस फीमेल कैरेक्टर्स के बीच। लेकिन इसमें इंडियन ट्विस्ट भी है। विजय आनंद का स्टाइलिश स्टोरी टेलिंग, बॉम्बे की एलीट पार्टीज से लेके ट्राइबल जोन्स तक का सफर और गाने जो सस्पेंस को एम्पलीफाई करते हैं। म्यूजिक इस फिल्म की जान है। एस.डी. बर्मन ने सिर्फ गाने नहीं बनाए हैं, बल्कि उन्होंने सिनेमैटिक मोमेंट्स क्रिएट किए हैं। होठों पे ऐसी बात में दबा के चली आई। वैजयंतीमाला के इस आइकॉनिक सॉन्ग को हम कैसे भूल सकते हैं? इट इज़ नॉट जस्ट अ सॉन्ग, इट इज़ अ लाइफ टाइम पिक्चराइजेशन मोमेंट इन हिंदी सिनेमा, जहाँ ग्रेस है, टेंशन है और परफॉर्मेंस सब कुछ एक टेक में किया गया है। ये दिल ना होता बेचारा ये स्टोरी का पहला गाना है जहाँ विनय अंजू को इम्प्रेस कर रहा है, बट सिंबॉलिकली आप देखिए इसमें यूज हो रहा है एक फिश रॉड, जहाँ से लटक रही है एक आर्टिफिशियल फिश। विनय खुद ही फंसने वाला है एक ट्रैप में, ये इस चीज को सिंबलाइज करता है। द ओपन रोड, हॉर्न और व्हाइट स्वेटर जो देवानंद ने पहना है, सब कुछ बहुत पोएटिक है। औरतें जूल थीफ में सिर्फ एक रोमांटिक एंगल प्रोवाइड नहीं कर रही, बल्कि वो पावर हाउसेस हैं इस कहानी की। हेलेन का सेडक्शन, तनुजा का बोल्ड शिमर इन रात अकेली है, और अंजू महिंद्रू का मल्टीपल रिलेशनशिप्स को एक्सेप्ट करना, इट्स वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। ये सब बॉन्ड गर्ल्स नहीं है, बल्कि इंडियन सिनेमा की इंडिपेंडेंट गर्ल्स हैं, बोल्ड, शार्प और स्टोरी को कंट्रोल करती हुई। विजय आनंद ने फीमेल डिजायर, एजेंसी और मिस्ट्री को समझा, बिना किसी को भी ऑब्जेक्टिफाई करते हुए। कॉस्ट्यूम्स, ऑप्युलेंट सेट्स और वाइड एंगल शॉट्स ये कहानी में इंटेंशनली डाले गए हैं। पहाड़ी रास्तों पर देवानंद का चिल एटीट्यूड और कलरफुल स्कार्फ्स वाली लड़कियां, इट्स अ मेटाफर फॉर अट्रैक्शन एंड डेंजर। ये फिल्म एक फैशन एडिटोरियल जैसी दिखती है, लेकिन हर फ्रेम में प्लॉट का हिस्सा छुपा हुआ है। विजय आनंद ने इंडियन ऑडियंस को एक बॉन्ड स्टाइल थ्रिलर दिया है, लेकिन अपने अंदाज में। हाइस्ट, गैजेट्स, सीक्रेट वॉल्स, स्लीक विमेन एंड सेडक्शन सब कुछ था, लेकिन अनलाइक बॉन्ड यहाँ हीरो वनरेबल भी है। विनय स्ट्रॉन्ग है लेकिन कंफ्यूज भी है। प्लॉट उसे कंट्रोल करता है, नॉट द अदर वे राउंड, और यही एलिमेंट जूल थीफ को टाइमलेस बनाता है। आज के हिसाब से कुछ चीज़ें आउटडेटेड लग सकती हैं, जैसे कि द मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स, लेकिन जूल थीफ एक मास्टर क्लास है इन हाउ टू बिल्ड मिस्ट्री विदाउट शाउटिंग। इस फिल्म में सस्पेंस विस्पर करता है, और जब क्लाइमैक्स आता है इतना ऑर्गेनिकली ट्विस्ट आता है कि आप हैरान रह जाएंगे। थ्रिल डजंट नीड नॉइज, सिर्फ नज़र, नियत और नज़ाकत चाहिए। जूल थीफ पहली ऐसी फिल्म है जो सिक्किम में शूट की गई। अशोक कुमार का रोल पहले राजकुमार को ऑफर किया गया था,
द सीक्वल रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ इस फिल्म के 28 साल बाद रिलीज़ हुई। तो अगर आप सिनेमा के फ़ैन हैं और थ्रिलर के फ़ैन हैं तो प्लीज़ इस फिल्म को देखिए। कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपका फेवरेट गाना कौन सा है इस फिल्म का, या फेवरेट सीन कौन सा है। मैं ऐसी ही वीडियोस बनाती रह सकूँ, इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।